दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों भविष्य में सबसे सफल इंडस्ट्री है। इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए दबाएं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2025 तक 10 में से 6 लोग अपनी जॉब खो चुके होंगे, क्योंकि तब तक मशीनों द्वारा काम में लगाया जाने वाला समय और इंसानों के द्वारा काम में खर्च किया जाने वाला समय दोनों बराबर हो जाएगा। मशीनों पर निर्भरता बढ़ने के कारण और जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत जैसे देशों में युवा पीढ़ी के लिए जॉब की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। एक सर्वे के अनुसार 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री द्वारा 18 मिलियन जॉब्स या रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इस समय तक इस इंडस्ट्री का टर्नओवर अनुमानित 65,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। तो यदि आप एम्बिशियस हैं, अपने को बदलने के लिए तैयार हैं, सीखने और सुनने के लिए तैयार हैं, तो रोज 1 से 2 घंटे डालकर आप प्रतिमाह 1 से 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक फ़र्क यह है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें एक बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है और यह पूंजी लगाने के बाद किसी भी बिजनेस को स्टेबल होने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लगता है और अधिकांशतः बिजनेस इसी समय लॉस में चले जाते हैं या बंद हो जाते हैं। इसलिए पूंजी का रिस्क 100% होता है, किंतु डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी भी पूंजी की लागत लगभग ना के बराबर होती है और यह बिजनेस 1 से 2 वर्ष से भी कम समय में हमें अपनी वर्तमान इनकम के बराबर या उससे ज़्यादा पैसे देने लगता है। तो इसे करने के लिए कोई स्पेस या जगह भी नहीं लगती है, जबकि कन्वेंशनल बिजनेस में एक बहुत सारी जगह की ज़रूरत होती है। उसके खर्चे अलग होते हैं, कई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, जिसके कारण कॉस्ट बढ़ जाती है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लीगल फॉर्मेलिटीज, जगह आदि जैसी सारी समस्याएं कंपनी के द्वारा वहन की जाती है। कन्वेंशनल बिजनेस की अपेक्षा इस बिजनेस में लगने वाला समय भी बहुत कम होता है। कन्वेंशनल बिजनेस में लगभग 10 से 12 घंटे हमें व्यापार को बढ़ाने चलाने के लिए लगाने होते हैं, जिसके कारण समय का प्रतिबंध हमेशा होता है और यदि हम अपने काम पर नहीं पहुंच पाते या हमारी दुकान नहीं खुलती तो उस दिन हमारी इनकम 0 हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्रतिदिन बहुत कम, लगभग 1 से 2 ही घंटे डालने होते हैं और जब भी आपके पास समय हो, सुबह, दोपहर या शाम को, तब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से टाइम सेट करके उसके ऑफिस में या उसके घर में इस बिजनेस का प्लान शेयर कर सकते हैं और अपना ग्रुप बढ़ा सकते हैं। इस तरह इसमें रिस्क फैक्टर भी शून्य होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और नौकरी में मुख्य अंतर यह है कि नौकरी में आपका एक बॉस होता है, कंपनी होती है और उस कंपनी के निर्देश के अनुसार आपको वहाँ काम करना होता है। जैसा बॉस हमें गाइड करता है उसी प्रकार से हम अपना काम करते हैं, अपने टारगेट्स पूरे करते हैं। हमें एक लक्ष्य दिया जाता है जिसको हमें एक निश्चित समय में पूरा करना होता है और ना पूरा करने की दशा में कई बार बहुत ही ज़्यादा मानसिक प्रेशर या दबाव झेलना पड़ता है और तो और कई लोगों को अपनी नौकरियां भी गंवानी पड़ती हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी एक अपलाइन होती है जो हमेशा आपको प्रोत्साहित करती है, नई नई दिशाएं, जानकारियाँ देती हैं, ग्रुप को बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है और सफलता प्राप्त ना होने की दशा में भी आपकी अपलाइन आपको प्रोत्साहित करती है, जिससे हमें आगे बढ़ने की चाहत होती है। कुल मिलाकर हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, हम अपने खुद के बॉस होते हैं। यह हमारा स्वयं का व्यवसाय होता है और जिसके होने वाले टर्नओवर पर हमारी इनकम आती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत ही सफल लोगों का आना यह बताता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा खास है और वह खास चीज़ यह है कि यहाँ पर रॉयल्टी इनकम है। रॉयल्टी इनकम वह इनकम होती है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो जाती है और हमारे बाद हमारे बच्चों को मिल जाती है, उसके बाद उनके बच्चों को। जैसे यदि एक कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहे तो उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी पढ़ाई करनी होगी और उसे IAS का एग्ज़ाम पास करना होगा, तब जाकर वह कलेक्टर बन पाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्ड करता है तो जिस जगह से वह इस बिज़नेस को छोड़ता है वहाँ से इस बिज़नेस की इनकम और पूरा ग्रुप उसकी नेक्स्ट जनरेशन यानी उसके बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाता है और यही प्रक्रिया आगे चलती रहती है। यही कारण है कि आज बहुत से सफल लोग इस बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होने पर लोगों को काम ना करने पर भी पैसा आता है और वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, जिससे बचने वाले समय को वो अपने परिवार या जीवन में वह जो काम करना चाहते थे उन कामों में लगाते हैं।
जैसे कुछ लोग संगीत सीखना चाहते थे, कुछ लोग समाज में सोशल वर्क करना चाहते हैं, कुछ लोग स्कूल खोलना चाहते हैं, कुछ लोग घूमना चाहते हैं, आदि इत्यादि। इस तरह के कई काम जो उन्हें पसंद है वो कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उपयोग होने वाले प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होते हैं और कास्ट पर यूज सस्ते होते हैं। जैसे इसका एक अच्छा उदाहरण एमवे कंपनी है। लोग अपने घर में केमिकल फ्री प्रोडक्ट उपयोग करके अपनी हेल्थ में सुधार कर सकते हैं और कम दाम में उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपके नए नए दोस्त बनते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो देश विदेश में फैला होता है। बहुत सारे लोग हमारा सम्मान करते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस को अच्छा सम्मान पाने के लिए करते हैं और कई लोग तो इस बिजनेस को एक पहचान बनाने के लिए करते हैं, जिसमें बहुत सारी गृहणियाँ हैं। इस तरह यह बहुत सारी खूबियाँ हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं और बाहर किसी भी काम में हमें यह उपलब्धियाँ एक साथ नहीं मिल पाती हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कन्वेंशनल बिजनेस या जॉब से बिल्कुल अलग है और लोगों के सफल होने की उम्मीद यहाँ या संभावनाएँ ज़्यादा है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई जानकारियों के लिए बेल आइकन को दबाएं। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरे पेज लिविंग फ्रीडम को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।